एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, दर्शाइए कि f(x) बराबर मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन सतत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में देखो इसमें हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं, इसके दो पार्ट किए गए हैं। दो पार्ट कौन से किए गए हैं? एक किया गया hx जो कि है mod x, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है सर, gx जो कौन सा है, cos x। अब हम इसको देखते हैं, cos x हमें इसके अंदर चाहिए। यही है, एक तो mod लिखा था आपको, एक cos x, तो हमने इसको दो भागों में बांट लिया। mod के अंदर एक x लगा लिया और cos x एक फलन ले लिया। अब यदि हम h और g निकालते हैं, यानी h और gx से, वो स्टूडेंट क्या आएगा, h इसको का मतलब ये ब्रैकेट, यानी जैसे हम ये f के साथ ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये वैसा ही ब्रैकेट है gx। अब हम स्टूडेंट्स में gx का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x। अब hx आपका ये फलन है जिसमें आपकी जगह x की जगह पर आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, cos x। तो हम x की जगह पर cos x रख देंगे तो क्या आएगा, mod cos x। तो मैंने आपको पहले बताया था mod x आपका हमेशा एक सतत फलन है। यदि आप x बिलोंग्स टू r लेते हैं तो ये क्या आएगा, एक सतत फलन आएगा, और cos x भी आपका क्या है, एक सतत फलन है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। मापांक के जो फलन होते हैं वो सतत होते हैं, और cos x भी सतत होता है। hx और gx दोनों सतत फलन है, hx व gx सतत फलन है। अतः fx, ठीक है, या इसको समझें h o gx भी एक सतत फलन होगा। सिंपल सा स्टूडेंट्स में यही है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सतत है। इसमें दो फलन बन रहे थे, mod x और cos x, उनको हमने अलग अलग मान लिया। ये हमने माना है दोनों ही सतत होते हैं, ये हमें पता है hx व gx दोनों सतत फलन है। अतः fx क्या होगा, एक सतत फलन होगा। h और g को कहते हैं संयोजन फलन। संयोजन फलन, दो फलनों का जोड़ संयोग किया हमने, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये संयोजन फलन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टूडेंट 33, जांची की sin x fx बराबर sin mod x एक सतत फलन है या नहीं है। तो इसमें भी आपको क्लियर है स्टूडेंट, दो फलन दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है hx जिसको आप sin x समझ सकते हैं, और दूसरा आपको gx दिख रहा है जो आपका क्या है, mod x है। अब देखिए आपको gx में mod लाना है, sin x से इसके ऊपर mod लाना है, तो इसको कैसे किया जाएगा। इसमें भी आप h और gx सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, h ब्रैकेट gx, और gx का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास, mod x। अब ये mod x हम किसमें रखेंगे, hx के फलन में, तो कितना आ जाएगा sin mod x। क्लियर स्टूडेंट, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक hx और एक gx फलन में। हमें पता है कि sin x और mod x दोनों ही सतत फलन है, तो ये क्या होगा, fx भी एक सतत फलन होगा। तो ये स्टेटमेंट आप दोबारा लिख लेंगे कि hx यानी sin x और mod x दोनों एक सतत फलन है, अतः fx भी एक सतत फलन होगा। इस तरह से लिख सकते हैं, sin x व mod x एक सतत फलन है, अतः sin mod x भी सतत फलन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें चेक करना है कि सतत है या नहीं है, तो हाँ ये सतत है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सुनना है थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। mod x माइनस mod x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंख्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसके असंख्य बिंदु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इस mod x
जो mod x और mod x यानी सभी मोड में फलन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका बहुत सा सिंपल सा फंडा है कि आपको इसके पार्ट कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट कि जितने भी हैं फलन इनको पहले आप नेगेटिव में लेंगे, चाहे यहाँ पर आपके पास 3 मापांक में फलन हो, चाहे 4 मापांक में फलन हो, चाहे 5 हो, पहले आपको सभी फलन क्या लेने हैं माइनस के लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको पहला प्लस का लेना है, फिर बाकी सभी माइनस के, फिर 2 प्लस के लेने स्टूडेंट और बाकी माइनस के, फिर इसी तरह से 3 प्लस के, फिर माइनस, फिर 4 प्लस के, फिर माइनस। मतलब ये जितने भी फलन हो आप ये आगे से आगे चलते जाएंगे। जिसमें आपके पास 2 ही फलन है तो आप 2 ही फलन तक, लास्ट हमें सभी प्लस के करने हैं तो आपके पास ये 2 ही फलन है, इसके लिए आपको ये इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आई बात अब इसमें क्या करें, दोनों इसको माइनस के लेंगे तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है और हमने इस फलन को हमने क्या लिया है माइनस का ले लिया। एक बार फिर से समझ लो स्टूडेंट, यदि mod x के यानी mod में यहाँ पर आपके पास कुछ फलन आ जाते हैं प्लस या माइनस में तो हम उनको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले आपको जितने भी फलन दिए गए, जैसे ये फलन है ये फलन है, तो ये दोनों हमें सभी क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे। फिर पहला प्लस का यानी पहले ये है ये प्लस का, फिर ये, इस तरह से हम फलन को लेंगे स्टूडेंट। अब हमें इसको आगे करते हैं तो ये माइनस का लेने के लिए क्या रहेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया x माइनस 1। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ से हमारे पास 2 मान भी आते हैं वो भी हम देख लेंगे। पहले हम ये कर रहे हैं माइनस x, ये हो गया। अब हमें पहला प्लस का लेना है और दूसरा माइनस का, तो ये माइनस का लेंगे, इसके कारण ये माइनस तो पहले था, इसको माइनस का लेने पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया x माइनस 1। फिर स्टूडेंट हमें दोनों ही प्लस के लेने हैं तो ये भी प्लस का, ये माइनस तो है, इसको प्लस का लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा x से x कट जाएगा और इस x से ये x कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस माइनस के कारण ये वाला स्टूडेंट हमारा क्या रहेगा प्लस हो जाएगा, वो हमें ब्रैकेट लगाना रहेगा, यानी हम इसको सिंबल लिख लेते हैं माइनस x माइनस 1, क्योंकि हमने इसको प्लस का लिया है और बाहर जो माइनस आया है वो ये वाला माइनस आया हुआ है। अब ये x माइनस का अंदर गुना होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको लिखेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं, यहाँ से आपके पास x के 2 मान आते हैं, कैसे, इन दोनों को ही आप 0 के बराबर रखें, x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो आपके पास x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 1। तो पहले वाला आपको फिक्स रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको ये x लेस देन ही लेना है, जो छोटी वैल्यू इन दोनों में वो आपको लेस देन लेनी है और यहाँ पर आपको x ग्रेटर देन लेनी है जो बड़ी वैल्यू है, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो जाए सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो बीच में आएगा उसमें हमें इसके x को 0 से 1 के बीच में यानी जो भी वैल्यू है उसके बीच में रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इक्वल का साइन लेंगे, यहाँ तो हम इक्वल डायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ हम इक्वल बीच में लगाएंगे ना कि इसमें लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ट्रिक की समझ लें कि आपको एक जो 0 लगाना है वो यहाँ पर लगाना है, इक्वल का साइन वो इसमें लगाना है, इसमें नहीं लगाना। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये इसको आगे और सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये fx माइनस 1, ये आ गया 2x माइनस 1 और यहाँ से आ गया आपके पास प्लस 1, यानी x का मान 0 से छोटा होगा तो फलन क्या बन गया -1, और यदि x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा होगा तो ये वाला फलन, और यदि x का मान इनके बराबर या उससे बड़ा जाता है तो हम क्या लेंगे ये मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, वो आपके लिए एग्जांपल होगा एक तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें बताना है क्या है कि इसमें असंततः का कोई बिंदु है या नहीं है। अब स्टूडेंट हम इसको, हमारे पास 2 बिंदु हैं यहाँ पर, एक तो 0 है और एक 1 है।
इन दोनों पर हमें क्या करना है, असंततः यानी सतत चेक करना है, ठीक है, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, RHL का मतलब x ग्रेटर देन 0, जिसमें हम निकालते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो इसके लिए स्टूडेंट कौन सा फलन लिया जाएगा, 0 से छोटा हो गया या 0 से बड़ा हो गया, x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन ये ये लेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 0 प्लस h माइनस 1। इसका अंदर गुणा करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस 2h माइनस 1। ये 0 रखने पर ये 0 और फाइनल क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम LHL निकालेंगे जिसका मतलब होता है x लेस देन 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x लेस देन 0 के लिए फलन कौन सा है, -1, तो इसमें लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सीधा क्या आ गया, -1 आ गया स्टूडेंट। अब हम डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाल लेते हैं f 0 पर, x बराबर 0 कहाँ है, x बराबर 0 यहाँ है, तो इसमें ये रखेंगे हम, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो RHL LHL और F0 तीनों मान बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। तो x बराबर 0 पर तो फलन क्या है, सतत है। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, ये आप लिख लें, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें इसका असंततः का बिंदु ज्ञात करना था, यानी ये किस बिंदु पर असतत है। तो 0 पर तो असतत नहीं है। अब हम 1 पर चेक कर लेते हैं, क्या पता 1 पर हमारा फलन क्या हो, असतत हो। तो हम 1 पर निकालेंगे स्टूडेंट इसको। अब x बराबर 1 पर RHL, जिसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 1 हो गया, क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से बड़ा फलन कौन सा स्टूडेंट्स, ये है, तो 1, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम LHL निकालेंगे, जिसका मतलब होता है x लेस देन 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से छोटे के लिए फलन ये है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 1। 2 का अंदर गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2h प्लस माइनस 1, ये -1 है, इसी में रखा हमने, ठीक है। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला। h का मान 0 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद हम f1 पर निकालेंगे, यानी डायरेक्ट x बराबर 1 ये है, तो क्या आया, 1। तो इसमें भी ये RHL LHL और F1 तीनों बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर 1 पर भी सतत है। x बराबर 1 पर भी फलन सतत है और 0 पर भी सतत है। इसका मतलब इसमें असंततः का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है स्टूडेंट, इसमें असंततः का कोई भी बिंदु नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें मैं आपको ये फंक्शन बनाना सिखाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी इरेज नहीं करेंगे, इसी को आप दोबारा समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट, कि फंक्शन को, मॉड वाले फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मॉड वाले फंक्शन को हम कन्वर्ट करने के लिए एक बार एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ ये मेरी तरफ से आपके लिए एग्जांपल है। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 1 ले लें, प्लस में x माइनस 2। सो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 1 और x का मान 2 आ गया, आपके पास के 2 मान आ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले दोनों को ही माइनस लेना है, ये लिखा हुआ मैंने,
कि जितने भी फलन दिए हो मोड में उन सभी को क्या करेंगे आप माइनस में ले लेंगे। उसके बाद पहला प्लस का, फिर बाकी सभी माइनस के। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहले ये वाला माइनस, तो बाहर माइनस लगा दिया। यहाँ प्लस था लेकिन माइनस का लेना हमें, तो ये माइनस का हो गया। आई बात में समझ। उसके बाद पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। तो ये प्लस का था लेकिन बाहर माइनस लगेगा क्योंकि हमने कहा ये माइनस का लेना हमें, x माइनस 2। उसके बाद दोनों ही प्लस के, तो ये भी प्लस का प्लस x माइनस 2। ये हो गया। इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ। तो मैंने आपको यहाँ भी क्लियर बताया है, बहुत ईजी है कि पहली आपको छोटी वैल्यू हमेशा लेस देन लेनी है। पहली छोटी क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन लेना है। और लास्ट वाले में हमें ग्रेटर ही लेनी है, x की बड़ी वैल्यू, और इक्वल भी ले सकते हैं 2 से। और बीच वाले में क्या होगा, 1 से 2, यानी इन दोनों के बीच का रह जाएगा, छोटी से बड़ी के बीच में। उसके बाद मैंने आपको इक्वल का साइन बताया। देखो 2 के लिए तो हमने इक्वल ले लिया, 1 के लिए इक्वल अभी हमारा बाकी है, तो यहाँ नहीं लेंगे स्टूडेंट, हम बीच वाले में लेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा इस तरह से फंक्शन तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है।